जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी का चीनू ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूँ रानी और चीनू की प्यारी मम्मी। तो आज मैं आप सभी को शामिल करने वाली हूँ हमारे घर में जो भी रीति रिवाज किए जाते हैं बच्चों को लेके, उन सभी रीति रिवाजों को किस तरह से किया जाता है, निभाया जाता है, बड़े बुजुर्गों का किस तरह से आशीर्वाद लिया जाता है। तो मैं वो सभी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो चलिए आप भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। तो यहाँ पर हो रही है चीनू की पूजन, क्योंकि लट उतारना है। मुंडन डायरेक्ट नहीं किया जाता है, पहले लट उतारी जाती है। तो लट उतारने के लिए या तो सलकनपुर जाते हैं या तो घर पे करते हैं। तो सलकनपुर में हमारी कुल देवी है, माता जी का मंदिर है। तो वहाँ पे भी कई लोग उतारते हैं और हमारे घर में शुरू से घर पे ही उतारी जाती है। तो घर के जो बड़े रहते हैं तो वो करते ये पूजा, पर हमारे पाऊजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ये हमारे परिवार के ही काका जी हैं, बड़े काका जी हैं, तो उन्हीं को हमने बुलाया था और ये लट उतारने की पूजा वो कर रहे हैं। यहाँ पर गणेश जी बनाए जाते हैं गाय के गोबर के। गौशाला में ये पूजा की जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि गौशाला को बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो यहीं पर ये पूजा की जाती है। और भी कई पूजा है जो आपको गौशाला में देखने मिलेगी। तो यहाँ पे चीनों के बालों की एक लट काटी जाएगी और जो गणेश जी हैं उन पे ये लट चढ़ाई जाती है। पूजा का सामान बनाया जाता है, उसका भोग लगाया जाता है। उसके बाद वो भोग जो है गौ माता को खिलाया जाता है। गौशाला में इसीलिए पूजा की जाती है क्योंकि गौशाला को बहुत ही पवित्र, बिल्कुल मंदिर की तरह ही माना जाता है, एकदम पवित्र स्थान माना जाता है। तो यहाँ काका जी ने चीनू के 2 बाल काट लिए थे और गणेश जी को समर्पित कर दिए थे। और अब इसके बाद शुभ मुहूर्त दे के कभी भी हम मुंडन करवा सकते हैं। यहाँ पे चीनू को बहुत रोना आ रहा था क्योंकि ये पूजा शाम को की जाती है। वो उस समय सो गया था तो उसको उठा के लाए थे, तो इसलिए उसे बहुत रोना आ रहा था, इसलिए वो यहाँ पर रो रहा है। और ऊपर से उसके बाल खिंचा गए तो उसे और रोना आ रहा था। फिर उसके बाद सही मुहूर्त देख के फिर मुंडन की तैयारी की गई। तो मुंडन के लिए बुलाया गया था चीनू की बुआ जी को, क्योंकि बुआ जी का आना बहुत ज़रूरी रहता है और बिना उनके ये काम होता ही नहीं। तो चीनू के बुआ जी, फूफा जी और उनकी प्यारी सी गुड़िया आई थी। तो ये है शानू, बहुत ही प्यारी बच्ची है, मेरी भांजी है। तो बुआ जी के साथ साथ उसे भी बुलाया था, तो वो भी आ गई थी और हमारे साथ उसने भी कंपनी दी। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर हमने कलश रखा है, कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, इसीलिए कलश की स्थापना किसी भी पूजन पाठ में बहुत ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे कलश की स्थापना कर दी गई है। सबसे पहले गाय के गोबर से लीपा गया, लीपने के बाद चौक पूरा गया, जो आटा रहता है आटे से चौक पूरते हैं। उसके बाद फिर पटिया रखा, पट्टी के ऊपर गेहूं का ढेर। उसके बाद कलश की स्थापना की गई, श्रीफल का को रखा गया। उसके बाद फिर ये जो आटे की लोई बनाई थी उसकी एक बड़ी सी रोड टाइप का बनाया गया, क्योंकि इसी में जो जमाल के बाल हैं वो रखे जाएंगे। तो वो छोटा था तो भैया ने उसे बड़ा कर लिया था। ये नाई भैया हैं, हमारे गांव के हैं, और जब भी कुछ काम होता है हमारे यहाँ तो यही भैया हमारे घर आते हैं। जब बेदू का मुंडन किया गया था तब वो इन्हीं भैया ने मुंडन किया था। बेदू के मुंडन के बाद अब चीनू के मुंडन की बारी भी है और चीनू का मुंडन भी यही भैया कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। कई परिवार में उनके बच्चों का मुंडन सलकनपुर में माता जी के वहाँ करवाने जाते हैं, पर हमारे घर में मुंडन गौशाला में ही किया जाता है और बहुत सालों से घर पे ही कर रहे हैं, इसीलिए हमने भी चिनू और वेदू दोनों का ही घर पे ही किया है मुंडन। तो यहाँ पर दिया जला दिया गया है और मुंडन का जो काम है वो अब शुरू कर दिया गया है। चीनू मुझे बड़े बालों में बहुत ही प्यारा और क्यूट लगता था। अब मुंडन के बाद मुझे उसके बालों की बहुत याद आने वाली है, पर वो भी ज़रूरी काम है। मुंडन के बाद उसके जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी आएगी, इसीलिए मैंने अपने आप को संभाला। मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा था कि इतने प्यारे प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट से बाल चले जाएंगे, पर वो बहुत ही ज़रूरी होता है, इसीलिए मुंडन तो खैर करवाना ही था, मेरे सोचने से क्या होता है। तो यहाँ मुंडन का काम चालू हो गया है और मेरा बच्चा इतना प्यारा है ना कि उसे हर चीज़ में मस्ती करनी है। वो रोता बहुत कम ही है, भूख लगती है तभी रोता है या चोट लगती है तब। तो यहाँ पे ना तो उसे भूख लगी है ना तो चोट लगी है, और वो मस्त बैठा हुआ था, रो नहीं रहा था। फिर भी भैया ने बोला कि उसके मोबाइल दिखा दो, तो मोबाइल देखने पर शायद वो मस्ती नहीं करेगा, क्योंकि जब मस्ती करते हैं ना तो कट लगने का डर रहता है। तो वो पहले तो सीधा सिंपल बैठा था, पर भैया ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि बोल दिया
कि मोबाइल दिखा दो। अब मोबाइल में वो एक ही चीज़ देखता है, वो है बाके बिहारी का जो गाना है, वो उसे बहुत ही पसंद है और वो गाना चालू होते से ही डांस करना चालू कर देता है। तो उसके पापा ने भी यही गलती करी कि उन्होंने बाके बिहारी जी का गाना लगा दिया, तो वो उसने मटकना चालू कर दिया और यही तो चाह रहे थे कि वो डांस ना करे, पर उल्टा ही हो गया। पर अब एक बार तो प्ले कर दिया था ना, तो अब बंद नहीं कर सकते थे। तो बस वो हँसते गाते डांस करते करते उसने मुंडन करवाया, बिल्कुल नहीं रोया है। बहुत ही हंसमुख बच्चा है मेरा और बाके बिहारी का बहुत बड़ा भक्त है। तो बस उसने गाना एंजॉय भी किया और मुंडन भी करवाता रहा, बिल्कुल नहीं रोया। सनातन धर्म में मुंडन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और साथ ही सनातन धर्म में व्यक्ति के पूरे जीवन काल में 16 संस्कार बताए गए हैं। इसमें जब बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेता है, उसके बाद जो बच्चे के सर पे जो बाल होते हैं उन्हें हटाने को ही मुंडन संस्कार कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में ये मुंडन ज़रूर किया जाता है और सभी का मुंडन एक बार ज़रूर होता है बचपन में। तो मैंने भी अपने दोनों बच्चों का मुंडन करवाया है। वेदांश का उसके बचपन में किया था, उसका तो 3 बार करवाया था मैंने, छोटे में ही हर 10-15 दिन के अंतर में करवाया था, क्योंकि उसके बाल बहुत ही कम थे। पर चिनू के लकीली बहुत अच्छे बाल है, तो शायद इसकी ग्रोथ अच्छी हो तो मुझे बार बार नहीं करवाना पड़ेगा। फिर भी 10 दिन के बाद बोला गया है कि 10 दिन के बाद एक बार और मुंडन होगा, उससे पहले भी करा सकते हैं। तो हम पूर्णिमा से पहले ही करवा लेंगे, क्योंकि उजाली में करवाना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि उसके बाद अंधेरी लग जाएगी। तो कुछ भी अच्छे काम है ना, उजाली में ही कराना चाहिए, तो वो भी हम करवा लेंगे। जो मुंडन संस्कार है उसके पीछे का एक धार्मिक कारण ये भी है और वैज्ञानिक कारण ये भी है कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद जो अशुद्धियों के साथ वो जन्म लेता है ना, तो मुंडन हो जाने से उसके जो सर पे अशुद्धियाँ रहती है वो उससे वो मुक्त हो जाता है, इसलिए भी मुंडन कराना ज़रूरी रहता है। इसके अलावा भी मुंडन के बाद जो एक कारण ये भी है कि जब मुंडन हो जाता है तो बच्चों के दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है, बच्चों का जो दिमाग रहता है, क्योंकि एक कारण ये भी है कि जो सूरज की किरणें हैं ना, वो डायरेक्ट सर पे पड़ती है, तो विटामिन डी की प्राप्ति उन्हें भरपूर मात्रा में हो जाती है। तो उनके बच्चों का जो दिमाग है ना, वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एक कारण ये भी है मुंडन कराने का। आमतौर पर किसी भी बच्चे का मुंडन संस्कार किसी पवित्र स्थान पे किया जाता है, चाहे नर्मदा नदी के किनारे या किसी कोई भी पवित्र नदी के किनारे करा सकते हैं, या किसी मंदिर में करवा सकते हैं, या अपने कुल देवी देवताओं के जगह पे भी करवाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ गौशाला में ही शुरू से ही करवाया जाता है। गौशाला को हम बहुत ही पवित्र मानते हैं। वहाँ पे बहुत से ऐसे काम हैं, ऐसे बहुत सी पूजा पाठ है जो हम गौशाला में करते हैं। तो मुंडन का भी जो कार्यक्रम है हम गौशाला में ही करते हैं, और वहीं पर हमने वेदांश की भी की थी मुंडन, और यहाँ पर चीनू की भी हो रही है। और भी अगर और बच्चे हैं परिवार के तो वो भी गौशाला में ही करते हैं मुंडन। और भुआ जी का होना बहुत आवश्यक रहता है, क्योंकि जो मुंडन के जो बाल निकलते हैं वो भुआ जी ही झेलती हैं। यहाँ पर मैंने मेरी भानीज को बोला है, तो वो भानीज आई थी तो उसी ने झेले हैं, वरना भुआ जी भी झेल सकते हैं। प्राचीन काल में जब बच्चों को भेजा जाता था ना गुरुकुल, उसमें भी है ना बच्चों को पहले मुंडन कराया जाता था, क्योंकि उससे है ना ऐसा माना जाता था कि बच्चों के दिमाग में बल, आरोग्य और तेज की ना बहुत ही वृद्धि होती है, और बहुत जो पूर्व जन्म के जितने भी पाप है उससे ना वो बच्चा मुक्त हो जाता है, इसलिए मुंडन का बहुत महत्व रहता है। तो यहाँ देखिए चीनू डांस करने लग गया, क्योंकि वो गाने को एंजॉय करने लग गया। अब उसे कोई रोक नहीं पाएगा, तो सब उसकी चंचलता देख के बहुत खुश हो रहे थे कि दूसरे। अब चीनू से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो डांस करना चालू कर चुका था और मटकना उसका चालू हो चुका है। और बस यही बात का डर था कि वो डांस ना करे, हिले ना, डुले ना, पर वो बहुत चंचल है और वो उसके फेवरेट गाने पे ज़रूर डांस करता है। बस बोलना चाहिए, चाहे वो मोबाइल में बज रहा हो, चाहे अपन मुंह से गाओ। वो कान्हा जी का कोई सा भी भजन है, 2-3 भजन है जो उसके फेवरेट है, अगर वो अपन ने गा दिए तो बस उसका डांस करना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो यहाँ ये वो डांस कर रहा है। अब क्योंकि चल रहा है गाना, बंद करेंगे तो वो रो ना दे, इसलिए हमने गाना बंद नहीं किया था, उसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे वो डांस भी कर रहा है और मुंडन भी करवाते जा रहा है। तो ये बहुत ही क्यूट मोमेंट है जो मेरी लाइफ में मुझे हमेशा याद रहने वाला है,
क्योंकि बच्चे अधिकतर रोते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ कि कोई बच्चा मुंडन में बहुत हँस रहा है, खेल रहा है। उसने तो अपना मुंडन बहुत एंजॉय किया। वो जब बड़ा होगा ना तो वो भी बोलेगा, अरे मैं कितना नौटंकी था ना, कितना डांस करता था, कितना मस्ती करता था। जब कोई भी न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसके सर पे बहुत सी अशुद्धियाँ रहती है, गंदगी रहती है, जो कि बालों की सतह पे बहुत सारी गंदगी होती है। तो जब हम मुंडन करवाते हैं ना तो वो सारी गंदगी हट जाती है। एक कारण ये भी है कि मुंडन करवाना चाहिए, तो जो भी गंदगी वो अच्छी तरीके से हट जाएगी, तो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि मुंडन करवा लो तो ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, मुंडन कराने के बाद ग्रोथ तो अच्छी होती ही है, क्योंकि वेदू के बाल बहुत कम थे तो उसके मुझे 3 बार करवाने पड़े थे। उसके बाद उसके अच्छे प्रॉपर बाल आए हैं। तो मुंडन कराने से होता है, ग्रोथ भी अच्छी होती है, बाल काले भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो बाल रहते हैं मुंडन से पहले के, वो बहुत ही सिल्की और पतले होते हैं। लेकिन मुंडन के बाद ना ग्रोथ बहुत अच्छी आती है उनकी। तो ये बात भी सही है और साइंटिफिक बात जो है वो भी सही है, और साथ ही हमारा जो धार्मिक कारण है वो भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मजाक चल रहा था। मुझे लग गई पहली बार की हल्दी। फिर ब्याह में लगाएंगे हैं। अब सीधे ब्याह में। आपके सीधे ब्याह में नहीं, अभी एक बार और लगी। अरे और फिर एक हल्दी लगा 100 साल बाद। जब अब्बा का मोड़ पर भाई फेर दहने अजय की कर हाँ सो ध्यान है कि मोड़ का मन के वही फिर वो तो तुमका मालूम है रे। गंदिन होगा भैया अब हमका तो कहा कि सलकनपुर वो जाता था तो जब या टाइम में चेत बेसियाक में तो यही काम ही है समझ अब तुम आशा के तुम्हारे 12 महीने वही काम बस और का नीचे भी जो गिरे। बड़ा बुजुर्ग रे बताता जाओ, ऐसा देखता जाओ, ऐसा करता जाओ, बता पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम बस और का जय जी जहाँ भी गिर को का जो एक नहीं जो कि वैसे लगे वैसे तो गंज गिरे हैं। वो तो जो गांव को ग्वाड़ा है नहीं जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे, इसीलिए किए है। खर्रो मत फेर दीजिए हाँ मैंने क्या वो खर्रो मत हाँ फेर बाद में वो तो इतनी जगह रख देंगे ना उधर से दीजिए वो सब कपड़ा से पोंछ दी हाँ कपड़ा से पोंछ कर ले वैसे नहीं कर दे तुम्हारा और का जी भाभी कर देगा तुम मत कर तो यहाँ पर आपने जो भाषा सुनी है हमारे गांव की भाषा है। मुझे उतनी अच्छी बोलनी नहीं आती है, पर मेरी जीजी जो है नंद जी, तो उन्होंने तो बहुत अच्छी बोली है। वो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। चीनू के पापा भी बोल लेते हैं, पर मैं प्रॉपर गांव की नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं आती है। शुरू शुरू में तो मुझे समझ में भी नहीं आती थी, पर अब मैं धीरे धीरे समझने लग गई हूँ। पर मैं बोल उतने अच्छे से नहीं पाती, कोशिश करती हूँ पर मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे चीनू भजन गाने लग गया है। वैसे भी किसी भी शुभ काम को करने के बाद भजन तो गाना ही चाहिए। तो हमारे यहाँ पर महामंत्र का जाप कर रहे चीनू और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा सीन है ये कि वो कितना एंजॉय कर रहा है। देखो दोनों हाथ से ताली बजा रहा है मेरा छोटू मोटू प्यारा सा बच्चा। मेरी 5 नंदे हैं, पर पाँचों में से एक ही नंद आ पाई थी, क्योंकि बाकी दीदी लोगों के घर भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम थे, क्योंकि वो अपने अपने घर में बड़े हैं तो उन्हें उनका उपस्थित होना ज़रूरी था। तो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे उस हरे। तरफ से चलवा चीनू का हो गया है मुंडन और हमारे चीनू के चीनू बाल गए, चीनू के बाल गए। ये देखो ये चीनू है, ये चीनू है। हरे कृष्णा चीनू। ले हाँ हमेशा खुश, हमेशा खुश है। मुंडन के बाद बारी आती है पेट पूजा की। तो यहाँ हमारे यहाँ खाने में बना था दाल चावल सब्जी पूरी हलवा। तो यहाँ पूरियाँ बाहर बन रही है, थोड़ी बहुत अंदर बन रही है। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ ये भाभी काम करते हैं खेत में, तो उन्हें भी बुला लिया था। उनका भी भोजन यहीं पर बन रहा था। तो उन्होंने बोला कि मैं हाथ से पूरी बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर उनकी वीडियो बनाई। ये हाथ से बना रहे और खाना बाकी अंदर बन रहा है। तो देखिए कितना अच्छा है। मैंने भी उनसे कोशिश की थी सीखने की, बहुत अच्छी वो एकदम पतली पूरी बना लेती हैं। ये उनका बहुत ही अच्छा टैलेंट है, बहुत कुछ आता है उन्हें। तो भोजन प्राप्त करने के पश्चात आती है वेदू के केक काटने की बारी, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं आज वेदू का बर्थडे भी है। तो उसके फूफा जी ने केक लाए थे, तो यहाँ पर केक कट किया, सब लोगों को खिलाया। क्योंकि मॉर्निंग में मुंडन का कार्यक्रम था, सेरेमनी में उसी में बिज़ी हो गए थे मेहमानों के साथ।
तो हमने ये दोपहर के बाद केक काटा था, क्योंकि फूफा जी बुआ जी जाने वाले थे, तो हमने पहले ही केक काट लिया था। सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं बर्थडे, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो शाम को जाना था शादी में चीनू के पापा को, इसलिए हमने दोपहर में ही एंजॉय कर लिया, हमारा केक सेलिब्रेट कर लिया, केक कट कर लिया, सब लोगों को खिला दिया, और खुशी खुशी आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप भी एंजॉय कीजिए, हमारी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सभी का प्यार हमें बराबर मिल रहा है, यूं ही हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। चीनू को ढेर सारा प्यार कीजिएगा। चीनू के मुंडन की तैयारी करने में मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मैं कुछ समय से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके टच में हमेशा रहूँ और ब्लॉग कंटिन्यू डालती रहूँ। तो आइंदा से मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि मैं ब्लॉग डालूँ। आप सभी यूं ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बेदू का बर्थडे हमने बहुत ही अच्छे से मनाया, सभी फैमिली वाले ही थे, इसलिए बहुत ही मज़ा आया। हम करते बेदू के बर्थडे को एंजॉय। श्री राधे राधे।